नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि प्रयागराज के मेजा जरार गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां रविंद्र कुमार भारतीय ने अपनी पत्नी रेशमा भारती को पढ़ा लिखा कर पुलिस अधिकारी बनाया और पत्नी उसे धोखा देकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। दरअसल रविंद्र की पत्नी रेशमा को 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद रेशमा का रहन सहन और रवैया बदल गया। उसने अपने पति और ससुराल वालों से भी दूरियां बना ली। वहीं जब रविंद्र अपनी पत्नी से मिलने गाजीपुर पहुंचा, जहां वो पोस्टेड है, तो रेशमा ने उसके साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रेशमा ने अपने पति को मरवाने की प्लानिंग तक कर डाली और रविंद्र का किडनैप करा लिया, जिसके बाद रविंद्र किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने गाँव पहुंचा और अपने घर वालों और गाँव वालों को अपनी पत्नी की सच्चाई बताई। हमारे साथ जो कि जरार की कुछ ग्रामीण की महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो कैसी रहती थी। जो रेशमा थी उसका क्या रवैया था, किस ढंग से यहाँ पे गुजारा वो करती थी, क्योंकि जो रविंद्र थे वो भी बहुत गरीब परिवार से थे और जो कि रेशमा थी वो भी बहुत गरीब ही परिवार से थी। क्योंकि वो बदलती कब है, मोड़ कब बदलता है कि इस तरह से बदलता है, क्योंकि जब उसको वर्दी मिल जाती है रेशमा को तो वो बदलना शुरू हो जाती है। अब बदलती इस तरह है कि वो अभी तक गाजीपुर में उसकी पोस्टिंग चलती है और जो कि अभी रविंद्र कौन है उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, ये बताइए यहाँ पे किस ढंग से मतलब रहत रही, का रवैया रहा, सही से रहत रही ना? अरे का रहती रही भैया सही से। हाँ। हम तो ना जानते तो हर जाई रहबे भन तब वहाँ गई न बिन के लेके। हाँ। और का कहती नी गरीब महतारी खेत बेचे, गहना बेचे। अच्छा, खेत बाड़ी सब बेच देते हैं ये लोग और इस तरह से पढ़ाते हैं, और जो कि उनके मजबूरी को समझती नहीं है जो रेशमा है। बता पुलिस का घर हवाई पुलिस रही न। हाँ। तो घर चाहे होती बढ़िया से घर बनवा लेती, मस्त अपने घर में रही, अकेले रही, अकेले चक्कर। अच्छा, ये बताओ, अब तो वो पुलिस बन गई है, अब तुम्हारे पास पावर हो गया बाटे, अब वो क्या करे यहाँ दरे? हाँ तो वो नहीं आई तो जाए भाई वो भी नहीं वो रहला है नहीं। अच्छा, ये बताओ कि वो जो ने रहत रही सही ढंग से रहत रही कि ना? सही ढंग से रहता ही नहीं, कभाऊ रहबे ना बेटवा के लगे, कभाऊ सोबे ना पाई। ओ कहीं हटा दूरी रखती रही ना। अच्छा, जो उनके पति थे उनको दूरी बना के रखती थी। दूरी बनावती रही ना। अच्छा, तो उनके पति तो बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा था उनके पेट में। नहीं एक कहीं का रहा हो तब कि वो दवा खा के गिरा दी थी। हाँ? कि मतलब कभी हाँ। चोरी लुकवा चला जाए जबरी पे। हाँ। तो बच्चों रह जाता रहा। हाँ। और ना तो बच्चों को कहो के कहा कि लड़का के गंधा थे तो पफिना ते गंधा थे। हाँ। तो जौन हर जाए जो दूसरे चक्कर में पड़ी है तो वो जो जहर भी दई फकर। अच्छा, ऐसे महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की ऐसी महिलाएं हैं? अब वो है घरेला नहीं है। हाँ, वो गंदी है। अब हाँ, अब घरेला है, यहाँ घरेला नहीं है। हाँ, वो ही गम कर। अच्छा, यहाँ घरे पे अब उनका टिकट। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसी महिलाएं अब जो अपना रूप को बदलते चली जा रही हैं, जो मर्द होते हैं अब ऐसे धीरे धीरे जो महिलाएं उनको पढ़ाने में भी वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं। अब क्या डर रहे हैं? मतलब जो पति हैं कोई भी अब पढ़ाने में डर रहा है। हाँ, अब काल अभी है तो ढेर को पढ़ी लिखी रही हूँ तो वो तो बेकार रही बिन ही बावन थे। हाँ, तब अब लड़की के भैया पढ़ावा जे बहुत पढ़ा 5 तक पढ़ावे। अच्छा, 5 के आगे ना पढ़ाओ? हाँ, जौन बाटे स्कूलों में गई वो धिंगरा बेरावे लागी। देखा आँखी कोट गई तो के पर्दा नहीं डाले बा गाड़ी पर, वो जन गई तो भैया धिंगरा बेरावे लागी। लड़की अभी निकरत थी। अभी के युग तब के पुराने जमाना में भैया हम बचे रहे तो ऐसा नहीं होता रहा, लाज लागत, शर्म लागत रहा। अब की महिलाओं में शर्म नहीं रह गया, शर्म नहीं बा, अब रंडी की तरह हो गई अब महिला ये पढ़ा। मैं दीपक शुक्ला, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अभी इसके पहले आप बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा था जो कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो कि उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसके बाद जब वो एसडीएम बन जाती हैं तो उनको छोड़ देती हैं, उनको प्यार किसी और से हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला आज मेजा थाना अंतर्गत आया हुआ है। हम बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक रविंद्र नाम का लड़का रहता है जो कि अपनी बीवी को पढ़ाता लिखाता है, अपने जमीन को बेच करके पढ़ाता लिखाता है और कहीं ना कहीं उस काबिल उसको पहुंचाता है जो कि वो महिला सिपाही बन जाती हैं। उसके बाद वही रविंद्र को
वो कहीं ना कहीं जान से मारने की धमकी भी देना शुरू कर देती है। उनका जो रवैया होता है वो बदल जाता है, बातचीत करने का ढंग जो होता है वो बदल जाता है। और वही रविंदर से हम बातचीत करेंगे, क्या था पूरा मामला और क्या है पूरी सच्चाई। और हमारे साथ रविंदर जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ रविंद्र आपका? रविंद्र कुमार। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जरार। जरार। अच्छा, ये बताइए आप आपका शादी कितना दिन हो गया? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। 7 साल के बाद आप कितने दिनों से अपने बीवी को ट्रेनिंग कराने लगे पुलिस का? बोलिए बोलिए। 2018 में इनका भर्ती हुआ। 6 महीना इनका ट्रेनिंग चला। ट्रेनिंग में घर 3 महीने ट्रेनिंग हुआ, फिर उसके बाद घर आई, फिर 3 महीना रह गया, फिर उसके बाद 3 महीने का बच्चा पेट में रहा मेरा। अच्छा, आपका बच्चा उनके पेट में था? फिर उसके बाद यहाँ गाजीपुर पोस्टिंग हुआ। अच्छा, बच्चा था पेट में, उसके बाद गाजीपुर पोस्टिंग हुआ उनका। तो वहाँ पोस्टिंग हुआ, फिर उसके बाद वहाँ गाजीपुर से पोस्टिंग होके नंदगंज थाने पे आई। वहाँ आई तो बच्चा बोली खराब हो गया। 1 रुपए का दवा खाए थे, पता नहीं कैसे 1 रुपए का दवा खा लेती है, उसके बाद बच्चे को गिराने की कोशिश करती है। हाँ, 1 रुपए खाने से दवा बच्चा थोड़ी गिरेगा। 500-700 का दवा आता है, वो दवा खाई थी, मेरा बच्चा गिरा दी है। अभी वो कहाँ पे पोस्टिंग है उनका? इस समय भोरकुड़ा कोतवाली थाना में। क्या नाम था उनका? रेशमा कुमारी। रेशमा कुमारी। कहाँ की रहने वाली थी वो? ये थी बबुरा का बरहा कला। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, अभी आप उनसे मिलने की कोशिश किए थे, गए थे उनके हाँ, पास? गए थे। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव की, सबके सामने हमको बेइज्जत की, हमको मारने की धमकी भी दी। अच्छा, आपको जान से मारने की धमकी भी दे रही हैं? हाँ, तुमको यहाँ से चला जा, नहीं तेरे गायब करवा देंगे। और हमारे पीछे गुंडा भी लग गए थे, और उसका जीजा भी है। अच्छा, क्या इस सब मामले में उनके जीजा का बहुत बड़ा हाथ है, क्या अहमियत है? जी बिल्कुल, उसके जीजा का हाथ है पूरा। क्या उनका किसी से प्यार प्रसंग तो नहीं चल रहा था? किसी से प्यार वार तो उनको नहीं हुआ था? अब ये तो नहीं बता सकते हम, तो ये तो देखे नहीं, हो सकता है, क्योंकि उसका जीजा हमेशा बात करता है। उसका जीजा बहन दोनों सबसे बात करती है वो। हमारा नंबर ब्लॉक कर दी है, 8-9 महीना से उसने ब्लॉक कर दी है हमसे बात। अच्छा, ये बताइए, आप अपने बीवी को किस तरह पढ़ाए? आप जॉब वगैरह कुछ करते हैं? हम जो पहले बाहर रहते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, बस वही कमाते थे। तो फिर अपने बीवी को इस काबिल का आप कैसे बनाए? क्या ऐसा क्या किए आपकी आप अपने बीवी को पढ़ाए? मेहनत किए, किसी से कर्जा लिए, जमीन वमीन कुछ बेचे। सोचिए रविंद्र जी अपने जमीन को हटा देते हैं खाली इसलिए कि अपने मैं बीवी को उस काबिल बनाऊं कि जो कि हमारी बीवी कहीं निकले या मैं अपनी बीवी के साथ कहीं निकलूं तो लोग देखें कि देखिए यही रेशमा के जो पति हैं वो जा रहे हैं, या तो रेशमा अपने पति के साथ जा रही है, दोनों का नाम होता है। इसी नाम के लिए रविंद्र जी अपने ज़मीन को बेच देते हैं, लोगों से कर्जा लेते हैं। क्योंकि हमारी बीवी उस काबिल बन जाए कि हम अपने बीवी को उस मुकाम तक पहुंचाएं कि जो कि लोग उनको, गांव देश के जवारात के लोग उनको याद करें। मगर वो ऐसी नहीं निकली, क्योंकि वो जब वर्दी पा गई तो वर्दी पाने के बाद तो लोग कोई भी बदल जाता है, क्योंकि ये सरकारी वर्दी जब मिलती है तो लोगों को ऑटोमेटिक जो है गर्मी शरीर में आना शुरू हो जाता है। और वैसे ही कुछ घटना को अंजाम देती हैं, जो कि रेशमा, जो कि ये बबुरा का रहने वाली थी, उनका शादी जो है यहाँ पे होता है रविंद्र जी के साथ। और शादी होने के बाद जब वो यहाँ पे आती हैं तो 7 साल 6 से 7 साल तक तो बहुत अच्छे से रहती हैं, जो कि उनको अपना प्यार और जो भी होता है बहुत सम्मान से व्यतीत करती हैं इस परिवार के साथ। और जब ये परिवार अपने ज़मीन या हर मुसीबत को झेलते हुए जब रविंद्र जी उनको उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं तो उनको छोड़ के वो निकल जाती हैं। अभी उनका गाजीपुर पे जो है पोस्टिंग है, जो कि अभी वो गाजीपुर में तैनात हैं
और ये रविंद्र जी उनसे मिलने भी गए थे। अब और रविंद्र जी को जान से मारने की धमकी देती हैं ऐसी महिलाएं, जो कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे वीडियो के जरिए से या तो टीवी में भी देखे होंगे, जो एसडीएम ज्योति मौर्य थी, आलोक मौर्य से वो शादी करती हैं। और आलोक मौर्य जो भी सेम यही रविंद्र जी का ही नाम उनसे हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आलोक मौर्य अपना मेहनत करने के बाद उनको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं ज्योति मौर्य को, जो कि वो एसडीएम साहिबा बन जाती हैं। एसडीएम जब साहिबा वो बनती हैं तो उनका जो नेचर रहता है और जो उनका बोल चाल जो होता है वो ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाता है। और जो कि ऐसी ही एसडीएम जो ज्योति मौर्य थी, जो कि ऐसे कारनामा कर दिखाई, और जो कि आज कोई भी पति अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता कि कहीं ना ऐसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य वो भी ना बन जाए, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य ऐसा काम कर दी है कि कोई अपने पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता है। और जो कि हमारे साथ बातचीत हम और भी करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपका 6-7 साल शादी को हो गया, तो इसके पहले वो बहुत अच्छे से रहती थी आपके घर में, उनका रहन सहन कैसा था? 1.5 साल बढ़िया से थी। जब से नौकरी पाई तब से बुरा बर्ताव करने लगी वो। अच्छा। हाँ, वो दूसरे के बहकाव में भी आने लगी थी। अच्छा, तो क्या उनके जीजा कहाँ के रहने बाद जब वो यहाँ पे आती हैं तो 7 साल 6 से 7 साल तक तो बहुत अच्छे से रहती हैं, जो कि उनको अपना प्यार और जो भी होता है बहुत सम्मान से व्यतीत करती हैं इस परिवार के साथ। और जब ये परिवार अपने ज़मीन या हर मुसीबत को झेलते हुए जब रविंद्र जी उनको उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं तो उनको छोड़ के वो निकल जाती हैं। अभी उनका गाजीपुर पे जो है पोस्टिंग है, जो कि अभी वो गाजीपुर में तैनात हैं। और ये रविंद्र जी उनसे मिलने भी गए थे। अब और रविंद्र जी को जान से मारने की धमकी देती हैं ऐसी महिलाएं, जो कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे वीडियो के जरिए से या तो टीवी में भी देखे होंगे, जो एसडीएम ज्योति मौर्य थी, आलोक मौर्य से वो शादी करती हैं। और आलोक मौर्य जो भी सेम यही रविंद्र जी का ही नाम उनसे हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आलोक मौर्य अपना मेहनत करने के बाद उनको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं ज्योति मौर्य को, जो कि वो एसडीएम साहिबा बन जाती हैं। एसडीएम जब साहिबा वो बनती हैं तो उनका जो नेचर रहता है और जो उनका बोल चाल जो होता है वो ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाता है। और जो कि ऐसी ही एसडीएम जो ज्योति मौर्य थी, जो कि ऐसे कारनामा कर दिखाई, और जो कि आज कोई भी पति अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता कि कहीं ना ऐसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य वो भी ना बन जाए, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य ऐसा काम कर दी है कि कोई अपने पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता है। और जो कि हमारे साथ बातचीत हम और भी करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपका 6-7 साल शादी को हो गया, तो इसके पहले वो बहुत अच्छे से रहती थी आपके घर में, उनका रहन सहन कैसा था? 1.5 साल बढ़िया से थी। जब से नौकरी पाई तब से बुरा बर्ताव करने लगी वो। अच्छा। हाँ, वो दूसरे के बहकाव में भी आने लगी थी। अच्छा, तो क्या उनके जीजा कहाँ के रहने वाले हैं? यही मेरे बगल के हैं, जरार गांव के। 2 गांव है। क्या उनसे जीजा से ही तो कुछ प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं चल रहा था? हो सकता है, क्योंकि हमेशा बात होता है, हमेशा बात होता है। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे वही रेशमा जी का। देखिए किस तरह से ये रविंद्र जी खड़े हुए हैं। ये हैं रेशमा, जो कि अभी ये पोस्टेड गाजीपुर में तैनात हैं। और जो कि यही एक वर्दी मिलने के बाद रेशमा जी का जो बातचीत करने का ढंग होता है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब तो मैं वर्दी पा चुकी हूँ, अब इस गंवार का मुझे क्या मतलब रहेगा, क्योंकि वो इस गंवार ही हुए। क्योंकि अब इनके पास ना तो जॉब है ना तो ज़मीन रह गई है, क्योंकि ये सब कुछ बेच के दाव पे लगा दिए थे। कहीं ना कहीं हमारी बीवी उस मुकाम तक पहुंच जाएगी। हमारे साथ दादी जी मौजूद हैं, हम दादी जी से बात करेंगे। दादी, आपका क्या नाम हुआ? रजवंती। रजवंती। अच्छा ये बताइए, आपकी बहू जो आई थी रेशमा जी, किस तरह से आपको सम्मान देती थी? है कि जमीन उमीन जो जायदाद था आप बेच के फिर उनको वो मुकाम तक पहुंचाई? नौकरी के बारे में जैसी रुपया लगी उनके जीजा या वहीं मांग के ले जाए, या सही या गलत।
वो मांग के ले जाए, हम सब दे जाए। अच्छा ये बताइए, जो हमारे प्रयागराज के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं, क्या मांग रखना चाहती हैं? मांग रखते हैं कि इस सम्मान होके न मिले, चाहे जो सम्मान मिला बा वो सम्मान कहीं न कहीं वो वर्दी के लायक नहीं है। वर्दी के लायक नहीं हो करे, वर्दी में गर्मी होगी बाबा। अब वो वर्दी की गर्मी से केहे की चीज नहीं पावता, ओके वर्दी लायक नहीं ऐसा है, वो अपने के आए के घर पे बैठे। हाँ। अच्छा, तो अभी आपकी बहू आने के लिए यहाँ घर पे तैयार है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो कहती है कि हम अपना दूसरा शादी करेंगे। अच्छा। तेरे आँख के सामने। अब साहब वो जहाँ शादी करे उसकी मर्जी, हमको यही पता नहीं हाँ कि कहाँ शादी करे, आपके साथ। देखिए दादी से बात हुआ हमारा, जो कि यही वो तस्वीर है जो कि देखिए दीक्षांत परेड समारोह आरटीसी पुलिस लाइंस प्रयागराज जो 2018-2020 में इसका संपन्न हुआ था, जो कि उनकी नियुक्ति हुई थी। देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखिए अधिकारी के बगल में रेशमा जी खड़ी हुई हैं, जो कि यही उनका वो था, जो कि श्री सूर्या प्रकाश सिंह यादव पीटी श्री सचिन कुमार यादव, यहाँ से उनकी नियुक्ति होती है और वो उनका जो ड्यूटी रहता है वो गाजीपुर में चयनित होती हैं, और जो कि वो ड्यूटी पाने के बाद रविंद्र जी को धोखा दे देती हैं और कहीं ना कहीं उनको किसी और के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं, और प्लस उसके बाद वर्दी मिलने के बाद तो कोई भी बदल जाता है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए कोई भी पति होता है अपना पूरा दाव लगाता है एक पत्नी को पढ़ाने के लिए, और जब वो पत्नी वो मुकाम तक पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं वो पति को भूल जाती है। अच्छा, ऐसी महिलाओं पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी महिलाओं को कोई भी पति पढ़ाना चाहेगा जब इस तरह ऐसे ही कांड होता चला जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत पढ़ाए, हम तो यही कहना चाहते हैं। अच्छा, जो पढ़ाने वाले होंगे आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि न पढ़ाए न नौकरी दिलाए। कहीं न कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य और रेशमा जी के जैसे वो भी निकल सकती हैं, डर तो हो ही जाता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि पूरे प्रयागराज में एक फर्स्ट ज्योति मौर्य जी का हुआ, दूसरा रेशमा जी की, ऐसे और भी औरतों के अंदर उत्साह आने शुरू हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? उनको ड्यूटी सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जल्द से जल्द हम योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उचित कार्रवाई हो। उचित कार्रवाई हो, हमको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आप न्याय की गुहार लगाते हैं। देखिए दर दर भटकता हुआ ये पति न्याय का गुहार लगा रहा है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी से रो के गुहार लगा रहा है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और हम जितने भी दर्शक देख रहे होंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो कि रेशमा तक ये वीडियो पहुंच सके। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, मैं दीपक शुक्ला, प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। जाहिर है पूरे देश में इस समय एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य का मामला काफी चर्चा में है। हर तरह से ज्योति की अपने पति से बेवफाई की बातें हो रही हैं, जिसके चलते सभी ज्योति को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं अब ज्योति को देखते हुए बाकी युवतियां भी ऐसे कदम उठा रही हैं। ऐसा ही मामला कई क्षेत्रों से सामने आ रहा है, जहां नौकरी मिलते ही पत्नियां अपने पति को छोड़कर जा रही हैं। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।